दोस्तों एक बहुत ही दुखद खबर आ रही है बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट के गुरौल गांव से, जहां पे एक 20 साल बच्ची का रेप करके उसे मार दिया गया। जरा ये वीडियो देखिए आप। मेरी बेटी कॉलेज गई थी एडमिट कार्ड लाने के लिए, वहाँ उसको किडनैप कर लिया गया। दोस्तों ये जो वीडियो अभी आपने देखी ना, ये बिहार के एक ज़िला है जिसका नाम है दरभंगा। वहाँ की है ये वीडियो। दोस्त, दरभंगा में एक परिवार बहुत अच्छे से आपस में रह रहा था, बहुत बढ़िया तरीके से अपने जीवन को जी रहा था। बस वहाँ पे क्या था कि जो दो बहनें उसी परिवार में थीं जिनका कोई भाई नहीं था, और उन्हें इस चीज़ का अफसोस कब होता था, ज़्यादातर जब भी राखी का त्यौहार आता था। जब भी कोई राखी का त्यौहार आता था, दोनों बहनों का लगता था कि काश हमारा भी कोई भाई होता, काश हमारा भी कोई भाई होता जिसे हम अपने हाथों से राखी बांध सकते थे। हम उसको राखी बांधते और वो हमें कुछ ना कुछ गिफ्ट देता। लेकिन वो सिर्फ सोचती थी क्योंकि उनका कोई भाई नहीं था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, एक उनका जो चचेरा भाई जिसका नाम रुपेश था, वो उनके घर आता है और उन बहनों से कहता है कि बहन, आप ना इस अफसोस को हटा दो। आज से मैं आपका सगा भाई हूँ और आप मेरी सगी बहनें हो, और ये रही मेरी कलाई, और मेरी कलाई पे अपनी बहन होने का हक अदा करो और राखी बांधो। दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं, जिनका अभी तक कोई भाई नहीं था और जो अभी तक कहीं पे भी राखी नहीं बांध पाई थी। आज उन्हें मौका मिला कि हाँ, हमें एक भाई मिला है जिसे हम राखी बांध सकते हैं। उन्होंने वो राखी बांधी और दोनों बहनें बहुत खुश थीं। धीरे धीरे उन लोगों ने अपने उस चचेरे भाई को ना इतना समझना स्टार्ट कर दिया कि शायद कोई अपने सगे भाई को भी ना समझे। परिवार बहुत खुश था, दोनों बहनें बहुत खुश थीं। जिनका कोई भाई नहीं था अभी तक, उन्हें एक भाई मिल गया। लेकिन वो सारे लोग, वो पूरा परिवार एक बात से अनजान था कि जिसको वो अपने घर में सह दे रही हैं, जिसको वो अपना भाई समझ रही हैं, वो भाई नहीं बल्कि इंसान के रूप में एक जानवर है, एक दरिंदा है। तो हाँ, मैं उसी भाई की बात कर रहा हूं जो हर राखी के दिन पे अपनी बहन से राखी बंधवाने उस घर में आता था, उस घर में रहता था, और उस घर में इस तरीके से रहता था जैसे मानो सगा भाई क्या रहेगा, उससे ज़्यादा हक जताता था। और उस घर में कोई लड़का नहीं था, जिस वजह से वो पूरा परिवार उसे बहुत इज्जत देते थे, बहुत प्यार करते थे। लेकिन वो इस चीज़ से अनजान थे, वो बहनें इस चीज़ से अनजान थी कि जिसको हम भाई समझते हैं, जिसकी कलाई पे हम राखी बांधते हैं, जिससे हम ये भरोसा करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि जब हम राखी बांधेंगे तो वो भाई उसी हाथ से हमारी रक्षा करेगा। तो वो इस चीज़ से अनजान था परिवार कि वो भाई नहीं बल्कि इंसान के रूप में एक दरिंदा है, एक जानवर है, जो कि मौके का फ़ायदा उठाना चाह रहा था और मौके की तलाश में था कि कब मौका मिले मैं अपने अंदर के जानवर को बाहर निकालूं। ठीक दोस्तों, ऐसी ही एक दिन उस परिवार पे कयामत टूट पड़ती है। एक लड़की जिसका नाम था संजना, वो घर से किसी काम से जाती है और फिर 1-2 दिन तक घर वापस नहीं लौटती है। पूरा परिवार बहुत परेशान था कि आखिर हमारी बेटी गई तो गई कहाँ। घर में रोना पीटना स्टार्ट हो गया, लोग परेशान थे क्योंकि परेशान होना लाजमी है। घर की लड़की थी जो कि कहीं बाहर चली गई और मिल नहीं रही थी। काफ़ी ढूंढने के बाद में उन्होंने क्या काम किया, उस घर के परिवार ने क्या काम किया कि जो पास में थाना था वहाँ जाकर के उसकी रिपोर्ट लिखाई। और सबसे कमाल की बात मैं बताऊं, इसमें दोषी सिर्फ वो जानवर नहीं है, इसमें दोषी कई सारे लोग हैं। इसमें दोषी सिर्फ रुपेश नहीं है, हर वो शख्स है जिसने उस परिवार की नहीं सुनी। थाने में जाके रिपोर्ट लिखाती हैं तो वहां पे ना, जो वहां पे वर्दी पहन के बैठे हुए हैं साहब, क्या बोलते हैं कि आपकी लड़की वालिद थी या नाबालिग, 18 साल हो गए। की मम्मी बोली हाँ, लड़की की मम्मी बोली हाँ, मेरी बेटी 18 साल की हो गई है, बालिग है।
तो थाने में जो साहब बैठे हुए थे वो साहब कहते हैं कि आप लड़की भाग गई, उसको मत ढूंढो, वो किसी के साथ भाग गई। मैंने क्या बोला दोस्त, इसमें सिर्फ वो दरिंदा, वो उनका भाई, वो रुपेश, वही सिर्फ जिम्मेदार नहीं है इस चीज का, दोषी नहीं है। मैंने बोला ना, हर एक वो व्यक्ति दोषी है। अगर उसी समय उन साहब ने उस मां के दुखड़े को, रोने को सुन लिया होता, गिड़गिड़ाने को सुन लिया होता, रिपोर्ट लिख ली होती, छानबीन करना स्टार्ट किया होता, तो शायद आज संजना हम सब के बीच में होती। बिहार की उस बेटी के साथ ये हादसा हुआ। सबसे कमाल की बात है, अभी तक जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, वैसे कई हादसों पे गला फाड़ फाड़ के भौंकते हैं, और मैं सिर्फ उसके लिए नहीं कह रहा जो पार्टी सत्ता में है, मैं विपक्ष के लिए कह रहा हूं। अब कहां गई आप लोगों की इंसानियत? क्या सिर्फ आप सिर्फ इंसान को एक वोट बैंक के रूप में देखते हैं? आप इसलिए नहीं बोले उस केस पे क्योंकि आपको लगा कहीं हमारे बोलने से हमारे वोट ना कट जाए वहां। क्या आपका एक वोट या 100 वोट या आपकी एक शीट उस बिहार की बेटी को, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उससे बढ़ के थी? नहीं। और मैं रुपेश, अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है, यार भाई तू इतना सोच लेता कि जिस हाथ पे तेरी बहन राखी बांध रही थी, तू उसी हाथ से, जिस हाथ से वो ये चाहती थी तेरी बहन कि तू उसकी रक्षा करे, और उसी हाथ से तूने ये घिनौना काम किया, ये शर्मनाक हरकत की। और तूने अकेला नहीं था, तूने गैंग रेप किया, और गैंग रेप करने के बाद में 4-5 फीट गड्ढे के अंदर तूने उसको दफना दिया। क्या तुझको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? जिन हाथों से तूने उसको छुआ, उन हाथों पर राखी भी बंधी थी कभी मेरे भाई, तू ये सोच लेता। सॉरी, तुझे मैं भाई बोल रहा हूं ना, तू तो दुश्मन लायक भी नहीं है। और एक बात बताऊं, प्रशासन से तू छूट जाएगा, अगर तेरे अंदर थोड़ी सी भी शर्म है ना, तो डूब मरना कहीं। मैं प्रशासन से भी कहना चाहूंगा कि आप इस बलात्कार पे, रेप पे सीधी फांसी की सजा का कानून क्यों नहीं बना रहे हो? क्यों ऐसा होता है कि कोई भी आदमी, लड़का उठ करके किसी भी लड़की के साथ रेप करता है, उसका मर्डर करता है, और उसके बाद में उसके ऊपर केस चलता है, वो जेल जाता है, जमानत से बाहर आ जाता है, फिर उसी दुनिया में घूमता है दरिंदा बन करके, फिर किसी को ढूंढता है, फिर किसी को शिकार बनाने की कोशिश करता है। ऐसे आपके कानून से क्या फायदा है? जब आपको पता है कि इतने केस हो रहे हैं हमारे समाज में, हमारे देश में, तो क्यों ना आप बलात्कार पे सीधा फांसी की सजा सुना दो? आज उस व्यक्ति को पुलिस उठा के ले जाएगी, पूछताछ करेगी, कुछ दिन जेल में रहेगा, उसके बाद में छूट जाएगा। फिर वो जानवर इस समाज में घूमेगा, इस दुनिया में घूमेगा, और उसकी नजर पता नहीं कितनी और लोगों पे पड़ेगी। थोड़ी सी तो तू उस राखी की लाज रख लेता, उस परिवार की लाज रख लेता। बाकी दोस्त, मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं बस इतना कहना चाहूंगा उन युवाओं से भी, क्या है थिंकिंग आपकी जो इतना गंदा सोचते हैं? मैं सबके लिए, यार माइंड में सोच के देखो, तुम्हारी ये छोटी गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती है, किसी की जान चली गई है। ठीक है दोस्त, मैं इससे ज्यादा क्या ही बोलूं, मुझे शर्म आती है मेरे यहां के इस कानून पे जो बनाए गए हैं। उसे चेंज क्यों नहीं कर सकते? इतने सारे कानून चेंज किए जा रहे हैं, तो बलात्कार जैसे केस पे भी कानून चेंज करो ना, सीधा फांसी दो ना उसको। ठीक है दोस्त, बाकी थैंक यू, धन्यवाद।